सो गाइस फिर से एक बार स्वागत है आप लोग का एक और प्यारे से क्वेश्चन पेपर जो कि आप लोग का 2023 का क्वेश्चन पेपर होने वाला है। ये चल रहा है आप लोग का चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो चैप्टर है आप लोग का उसका क्वेश्चन है। अब ये आप लोग को एग्जाम में पूछे गए बहुत सारे क्वेश्चन। अब आप लोग को बता दो 2025 में 8 मार्क्स का वेटेज था, 2024 में 9 मार्क्स और 2025 के अंदर मतलब 23 के अंदर 10 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। दो मार्क्स के एमसीक्यू, 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन और 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे बच्चों। तो बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, अगर देखेंगे तो बहुत ही कम टाइम में ये क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोग को यही क्वेश्चन बताने वाला हूँ। अगर आपके मन में कोई दिक्कत आएगी तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं आप लोग। चलिए भी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप फाइन। तो मैंने स्वागत करता आप सभी का इस प्यारे यूट्यूब चैनल यानी कि JR कॉलेज पे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग का ये 2023 के क्वेश्चन है, तो 4 क्वेश्चन मैं आप लोग को पहले दिखा देता हूँ। पहला क्वेश्चन आप लोग का ये है कि क्वेश्चन में बोला गया था कि इन ट्रायंगल ABC C² + A² - B² अगर AC है देन द वैल्यू ऑफ एंगल B कितना होगा वो हमें निकालना है। तो अगर आप लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो फटाफट से जाके हमारे 2 वीडियोस देख लेना जो कि इस चैप्टर के बाद बनाए गए हैं। इसके अलावा पूरा PYQ सीरीज रेडी है। मैथ्स 2 का तो पूरा कंप्लीट है, मैथ्स 1 की बारी वही चल रहा है अभी। अब देखो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, एंगल B निकालना है। और आप लोगों को याद होना चाहिए C² A² B² ये कौन से फॉर्मूले में देखा हुआ है। तो अगर आप लोग याद कर सके तो आप लोगों ने देखा था कॉस के फॉर्मूले में। तो कॉस ऑफ B आप लोगों को याद होना चाहिए, कॉस B क्या होता है। तो कॉस अगर B निकालना होगा तो वो होगा A² + C² - B² अपॉन में 2AC होगा। सो कॉस B को वैसे ही रखते हैं। आप देखते गिवन में क्या दिया हुआ है। सो A² + C² बोले या C² + A² बोले एक ही बात है। तो यहाँ पर देखो A² + C² - B² की वैल्यू दे दी गई है AC। तो इसे रिप्लेस कर दूंगा AC के साथ अपॉन में 2AC लिख दूंगा। AC कैंसिल कर दूंगा तो 1/2 हो जाए कॉस B की वैल्यू। तो अगर आप लोगों को याद हो कॉस की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है वो याद कर लेना। तो कॉस की होती है 60 पर 60 बोले तो π/3। दोनों साइड से इक्वेट करेंगे तो B दैट विल बी इक्वल टू π/3। सो ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट वन। ऑप्शन B आप लोग करेक्ट हो जाता है। यहाँ पर सोल्यूशन की तरफ देखा जाए तो B इज द करेक्ट वन और ऐसे ही आप लोगों को सोल्यूशन मिलेगा। सिंपल क्वेश्चन था, गेस करना भी इजी था, लेकिन आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो बहुत सही तरीके से सोल्यूशन ला सकते हैं। अब आप लोग को पिछले साल मतलब 2024 में आप लोग को है ना यहाँ पर पोलार कोऑर्डिनेट निकालना था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया था। अब आप लोग को 2023 में क्या बोला, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो और पोलार कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालना बहुत ईजी होता है। आपको पता होना चाहिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आप लोग के x, y होते हैं। सो वो आप लोग को निकालना है, कोऑर्डिनेट आप लोग को निकालना है जो कि x, y आप लोग को फाइंड आउट करना है। और आप लोग को पोलार कोऑर्डिनेट दे दिए गए। तो पोलार कोऑर्डिनेट आप लोग को बता दूं वो क्या दिया गया आप लोग को यहाँ पर अगर आप नोटिस कर सकते हैं तो √2, π/4 दिया गया। सो वो होता है r, θ, याद रखना। सो अगर आप लोग r की वैल्यू की बात करें तो r √2 है और थीटा की वैल्यू की बात करें तो π/4 है। तो फटाफट से आप x और y की वैल्यू निकालते हैं। सो x जो होता है वो r sin θ होता है और y जो होता है वो r cos θ होता है। पक्का यही गड़बड़ आप लोग एग्जाम में करके आते हैं, सेम एग्जैक्टली सेम गड़बड़ करके आते हैं। अब कैसे याद रखना, कंफ्यूजन हो तो देखो एक सिंपल सा ट्रायंगल बना लेना है। जो वर्टिकल वाला होता है वो हमेशा याद रखना y, जो हॉरिजॉन्टल होता है x। अगर आप लोग को याद नहीं होगा तो x y एक्सिस बना लेना है। तो ये हो गया x, ये हो गया y। ठीक है यहाँ तक। सो अगर आप लोग x की बात करेंगे, अगर थीटा यहाँ पे लगा देता हूँ तो आप लोग cos थीटा का फॉर्मूला लगाओ ना। cos थीटा क्या होगा, y/, ये होता है r। और sin थीटा क्या होता है, cos थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेनस। सो एडजेसेंट यहाँ पर क्या है बच्चों, x है तो x अपॉन r, और sin थीटा अपोजिट अपॉन में हाइपोटेनस तो y/r होता है। सो y क्या होगा, वो r sin थीटा होता है और x क्या होगा, r cos थीटा। तो मेरे हिसाब से आप लोग को ये एरर समझ में आया। एग्जाम में आप लोग को ये एरर नहीं करना। अगर एरर हो रहा हो तो एक ट्रायंगल बना लो, फटाफट से निकाल लो। सो x की वैल्यू क्या बन जाएगी बच्चों, x मिल जाएगा आप लोग को r cos थीटा और y मिल जाएगा r sin थीटा। बस वैल्यूज को पुट करो। r हमारे पास √2 है और थीटा की वैल्यू हमारे पास π/4 है। सो cos π/4 की वैल्यू होती है 1/√2। √2 अगर कैंसिल करूंगा तो x की वैल्यू मिल जाएगी 1। और वही सेम तरीके से अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो r की वैल्यू √2 sin π/4 हो जाएगा। sin π/4 बोले तो 45, sin 45 भी कितना होता है 1/√2। तो अगेन √2 कैंसिल करोगे और यहाँ पर भी आप लोग को 1 ही मिलने वाला है। सो आप लोग को x मिल गया, y मिल गया, मतलब आप लोग का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मिल गया। सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर 2 मार्क्स, बड़ा ही सिंपल था ये क्वेश्चन जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 1,1 आ जाएगा। तो ये था आप लोग का 2 मार्क्स का बड़ा ही आसान सा, सिंपल सा, प्यारा सा क्वेश्चन जो कि आप लोग यहाँ पर बोर्ड पर देख सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देखोगे तो बोला गया फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin थीटा प्लस sin 3 थीटा प्लस sin 5 थीटा इक्वल टू 0, जो कि आप लोग का 3 मार्क्स का बड़ा ही प्यारा, सिंपल सा, आसान सा क्वेश्चन है जो कि आप लोग को यहाँ पर सॉल्व करना है।
सो अब स्टार्ट कैसे करना है वो सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो जनरल सॉल्यूशन के लिए आप लोग के पास 3 फॉर्मूला आप लोग ने पढ़े थे नॉर्मल चीज़ों में। स्क्वायर वाले में भी सिंगल एक ही फॉर्मूला होता था। अब नॉर्मल चीज़ मतलब कैसे, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, तो एन पाई प्लस माइनस 1/n टाइम्स ऑफ अल्फा, कॉस के लिए 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और टैन के लिए n पाई प्लस अल्फा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए, और इसी हिसाब से अपन यहाँ पर देखने वाले कैसे सॉल्यूशन को निकाला जाएगा। सो अगर मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँ तो साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा यहाँ पर लिख लेता हूँ, इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोग को। इसके बाद क्या करना है, सो इसके बाद आप लोग को देखना है किस तरीके से मैं यहाँ पर चीज़ों को सॉर्ट कर सकूँ या कुछ कॉमन निकाल सकूँ। सो वो आप लोग को ढूंढना है। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ 3 + 1 थीटा कितना हो जाएगा, 4 थीटा, जो कि मुझे कुछ काम नहीं आएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को क्या बोलने आ रहा हूँ। तो 3 + 4, तो और क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग नोटिस करेंगे तो यहाँ पर और भी चीज़ें देखने मिल सकती है। जैसे यहाँ पर देखो तो 5 थीटा और थीटा को मैं ऐड करता हूँ, तो 5 थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा, 6 थीटा, और 6 डिवाइड बाई 2 करूँगा तो 3 थीटा मिल जाएगा। तो मतलब हमें सॉल्व किसको करना है, हमें सॉल्व करना होगा यहाँ पर इन दोनों टर्म्स को, साइन 5 और साइन थीटा। तो लिखता हूँ यहाँ पर साइन 5 थीटा और साइन थीटा को 3 थीटा को जरा साइड में कर देता हूँ, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब इसे पकड़ो साइन सी प्लस साइन डी। तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, वो होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो यहाँ पे लिखो 2 साइन 5 थीटा प्लस थीटा अपॉन में 2 इंटू कॉस 5 थीटा माइनस थीटा अपॉन में 2 प्लस साइन 3 थीटा। तो ये आप लोग की बेसिक से स्टेप्स होता है। 5 थीटा प्लस थीटा 6 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा, 3 थीटा। तो यहाँ पे लिखता है साइन 3 थीटा। उसी तरीके से यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर बचेगा कॉस 2 थीटा बचेगा। अब आप लोग नोटिस करना इन दोनों टर्म्स में कुछ ना कुछ कॉमन है। एक टर्म बन गया ये वाला और एक टर्म ये बन गया, दोनों में साइन 3 थीटा कॉमन है। सो यहाँ से मैं कॉमन निकाल लेता हूँ साइन 3 थीटा, और जैसे आप लोग साइन थीटा को कॉमन निकालते हैं, यहाँ बचेगा 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप लोग के पास दो ब्रैकेट्स है, एक ब्रैकेट ये है, एक ब्रैकेट ये है, दोनों भी 0 के साथ इक्वेट किए जा सकते हैं। सो यहाँ पर आप लोग को दो सोल्यूशन मिलेंगे, साइन 3 थीटा इक्वल टू 0 और 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो पहले अपन इसे सॉल्व करते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 0। सो लेते नाउ साइन 3 थीटा इक्वल टू 0 के साथ स्टार्ट करते हैं। तो साइन की कौन सी वैल्यू 0 होती है वो याद करना, साइन 0 पर 0 होता है। सो फॉर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय थीटा इज इक्वल्स टू, क्या था फॉर्मूला, n पाई प्लस माइनस 1/n टाइम्स ऑफ अल्फा। सो ये आप लोग का फॉर्मूला था। अब इसको यहाँ पर यूज करो, तो देयरफॉर अब इस हिसाब से देखा जाए थीटा के पे यहाँ पर 3 थीटा, तो यहाँ पर लिख दो 3 थीटा, n पाई मेरा वैसे ही रहेगा प्लस माइनस 1/n मेरा वैसे ही रहेगा, और अल्फा की वैल्यू इस केस में क्या है 0 है। सो नाउ ये हो जाएगा गायब, यहाँ बचेगा थीटा और 3 को नीचे ले लेंगे तो n पाई बाई 3 आ जाएगा। सो पहली थीटा की वैल्यू ये मिल जाएगी। अब सेकेंड केस यहाँ पर ये रहा 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1। सो इसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1 को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 2 कॉस 2 थीटा को यहाँ पे ही रखो, इस साइड जाएगा, ये क्या हो जाएगा -1, तो कॉस 2 थीटा कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब कॉस की वैल्यू याद करो 1/2 कहाँ पर होती है, तो कॉस 1/2 होता है कॉस 60 पर, 60 बोले तो पाई बाई 3, तो आप लिख देंगे कॉस पाई बाई 3। अब इक्वेट करने के लिए इस नेगेटिव को अंदर खींचना होगा। सो आप लोग को देखना कॉस कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है। तो जब भी जनरल सॉल्यूशन निकालते तो आपको छोटी वैल्यू देखनी है। तो कॉस नेगेटिव थर्ड में भी होता है और सेकंड में भी होता है, तो हमेशा छोटी वाली पे जाना, जनरल सॉल्यूशन में सेकंड क्वाड्रेंट में ही जाना है। तो सेकंड में क्या होता है, ये होता है पाई पाई माइनस थीटा। तो इसे अंदर खींचने के लिए आप लोग को पता होना चाहिए, नेगेटिव को अंदर खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस पाई माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा। तो देखो ये क्या हो गया, जो नेगेटिव था उसे अंदर ले लिया और सेकंड क्वाड्रेंट में आपने इसको ले लिया। सो पाई माइनस पाई बाई 3 जो होता है वो होता है 2 पाई बाई 3। आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 1 3, 3 पाई माइनस पाई इज व्हाट 2 पाई बाई 3, दैट इज व्हाट कॉस 2 थीटा। और इक्वेट करेंगे तो 2 थीटा जो होगा 2 पाई बाई 3 के बराबर हो जाएगा। लेकिन हमें इक्वेट नहीं करना है, हमें निकालना है जनरल सॉल्यूशन। सो नाउ क्या करेंगे, फॉर cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, कैसे दिया जाता है, बहुत सिंपल है, जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। सो ये आप लोग का जनरल सॉल्यूशन बनता है। तो अगर आप लोग को ये समझ में आ गया तो ऑब्वियसली आप लोग है ना इसके बाद का भी स्टेप आराम से कर सकते हो।
जनरल सोल्यूशन मिल गया, बस वैल्यूज को पुट करना है। अब वैल्यूज को कैसे पुट करेंगे, देखो यहाँ पर अगर आप लोग कंपेयर करना जानते हो तो इस केस में अल्फा जो 2π/3 के बराबर है और थीटा की जगह यहाँ पे 2 थीटा है, सो इंप्लाई ये करता है 2 थीटा जो होगा वो होगा 2nπ प्लस माइनस और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2π/3। आप दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो तो इंप्लाई ये करता है 2 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा nπ, 2 से डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा π/3। सो नाउ वी आर हैविंग द सॉल्यूशन एज दिस। सॉल्यूशन हमारा क्या बना, पहला सॉल्यूशन हमारा आया था थीटा इज इक्वल्स टू कितना आया था nπ/3, यहाँ पे लिख देंगे nπ/3। दूसरा सॉल्यूशन हमारा क्या आया nπ प्लस π/3 और तीसरा आया हमारा माइनस π/3। इस तरीके से हमें यहाँ पर थीटा की 3 वैल्यूज मिली हुई है। तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन देखने मिला तो आप लोग बेझिझक कुछ भी डरे बिना आराम से इसका सोल्यूशन आप लोग यहाँ पर निकाल सकते हो। डन यहाँ तक बच्चों, क्लियर है। अब एक फाइनल क्वेश्चन इसे देख लेते हैं जो कि आप लोग के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शामिल है, जो कि आप लोग को 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था, लेकिन इसे सॉल्व करने के मल्टीपल मेथड में आप लोग को बहुत ईजी स्टेप्स बताने वाला हूँ। सो आप लोग क्या करना है, आप लोग कंडीशन दिया गया अगर आपकी x की वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच में लाई करती है और आपको बोल दिया गया है कि साइन इनवर्स ऑफ x और कॉस इनवर्स ऑफ x को आपको π/2 प्रूव करना है, तो आप लोग को हमेशा ट्राई करना है कि इन दोनों को अल्फा और बीटा कंसीडर कर लेना है। सो मैं ट्राई करता हूँ कि लेट साइन इनवर्स ऑफ x जो है ना उसे मैं पकड़ लेता हूँ अल्फा एंड साइन इनवर्स कॉस इनवर्स ऑफ x जो है ना उसे पकड़ लेता हूँ मैं बीटा। इतना तो बहुत इजीली किया जा सकता है। सो नाउ x क्या हो जाएगा साइन ऑफ अल्फा और x यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन ऑफ बीटा हो जाएगा, ठीक है। सॉरी साइन ऑफ बीटा नहीं, कॉस ऑफ बीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस ऑफ बीटा हो जाएगा, सही है। इसे पकड़ता इक्वेशन 1, इसे पकड़ लेता हूँ, इसे पकड़ता इक्वेशन 1, इसे पकड़ता हूँ 2, इसे पकड़ लेता हूँ 3 और इसे पकड़ लेता हूँ 4। सो आप लोग 3 और 4 को देख सकते हो। सो फ्रॉम 3 and 4 आप लोग क्या देख पा रहे हो, साइन अल्फा और कॉस बीटा दोनों भी क्या है इक्वल है। इतना क्लियर हो गया, या तो कोई डाउट है, इसे पकड़ लो इक्वेशन नंबर 5। अब सिंपल सी चीज है, कोई भी एक चीज उठा लो, एक तो साइन अल्फा उठा लो, एक कॉस बीटा उठा लो, दोनों में से कोई एक चीज उठाना आप लोगों को। सो नाउ साइन अल्फा को मैंने उठा लिया, तो आप लोग साइन अल्फा को जानते हो, साइन अल्फा अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मूले से अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो साइन अल्फा को कॉस 90 माइनस अल्फा भी लिख सकते हैं, π/2 माइनस अल्फा, जो कि आप लोगों ने 10th साइड में पढ़ा हुआ, स्टेट बोर्ड वाले ने सबने पढ़ा हुआ है। तो कॉस साइन थीटा जो होता है कॉस 90 माइनस थीटा, तो वो कंसेप्ट यहाँ पर लगाएं। अब आप नोटिस करना साइन अल्फा किसके बराबर है, सो फ्रॉम 5 साइन अल्फा कॉस बीटा के बराबर है, सो यहाँ पे लिखता है कॉस बीटा एंड कॉस π/2 माइनस अल्फा हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, दोनों साइड से अगर कॉस कॉस को मैं उड़ाता हूँ तो यहाँ पर मिलेगा बीटा इक्वल टू π/2 माइनस अल्फा, और माइनस अल्फा को अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा प्लस अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू π/2 आ गई। यहाँ तक की चीजें बहुत सिंपल थी। अब एक फाइनल स्टेप फ्रॉम 1 and 2 और इस इक्वेशन को देखो, अल्फा क्या था हमारा साइन इनवर्स ऑफ x, तो लिखते हैं यहाँ पर अल्फा की जगह पे साइन इनवर्स ऑफ x, और बीटा क्या था हमारा साइन इनवर्स ऑफ y, तो यहाँ पे लिखते हैं साइन इनवर्स ऑफ y जो कि π/2 हो जाएगा। सो हेंस प्रूव्ड, यही आपने को प्रूव करना था। समझ में आया क्वेश्चन, देख लो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले क्या करना है, साइन इनवर्स ऑफ x को अल्फा लिया, साइन इनवर्स ऑफ x को बीटा ले लिया, कॉस इनवर्स ऑफ x को बीटा ले लिया, सिंप्लीफाई किया तो x साइन अल्फा हुआ और x कॉस बीटा हुआ, दोनों को इक्वेट किया तो साइन अल्फा और कॉस बीटा दोनों भी इक्वल है। अब दोनों इक्वल है तो कोई भी एक चीज को उठा लो, एक तो कॉस बीटा होता है या फिर साइन अल्फा उठाओ, तो मैंने इसे उठा लिया। अब साइन अल्फा क्या होगा कॉस 90 माइनस अल्फा होगा, जो कि आप लोगों ने पहले से जाना हुआ है, लिख दिया। बट साइन अल्फा किसके बराबर कॉस बीटा, तो यहाँ पर इक्वेट कर दिया और दोनों साइड से कॉस कॉस को उड़ा दिया। जैसे उड़ाओगे आप लोग तो यहाँ पर आप लोग को मिलेगा बीटा की वैल्यू π/2 माइनस अल्फा मिल गई, और अल्फा इस साइड आएगा तो प्लस अल्फा हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी π/2। अब अल्फा क्या कंसीडर किया था साइन इनवर्स ऑफ x, यहाँ पे लिख दो, और बीटा क्या कंसीडर किया था कॉस इनवर्स ऑफ x, यहाँ पे लिख दो, दोनों को इक्वेट किया तो इस तरीके से हमें π/2 मिल गया, और इस तरीके से हमें हमारा सोल्यूशन मिल जाता है। तो ये था बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन, आप लोग नोटिस कर पा रहे हो, और एग्जाम में आप लोग अगर ये क्वेश्चन मिला तो बहुत ईजी वे में आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो होपफुली आप लोग ये सारे क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं, कोई डाउट कोई दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके मन में फिर भी डाउट कोई दिक्कत रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बेझिझक पूछेगा, या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपन ने PY के सीरीज में चैप्टर नंबर 3 के 3 वीडियोस कंप्लीट किए हुए हैं। अगर आपके मन में इन तीनों वीडियो में कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना और आपके डाउट्स वहाँ पे पूछना। तो आज के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे अपन कुछ और नए चैप्टर्स के PYQs देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।